Good morning, friends. Anna here once again with my next topic, and today I'm going to discuss the themes of the novel Great Expectations, written by the great novelist Charles Dickens. I have already explained the summary of that novel, and I have explained in that video that the important topics of the novel Great Expectations, and these topics were themes of the novel Great Expectations, character sketch of the main leading character of the novel Philip Pirrip, and Charles Dickens as a novelist. Very first one I'm going to discuss is the themes of Great Expectations. Let's move forward toward our discussion. After reading the novel, we can conclude easily many important themes such as social standing, revenge, negative influence of money, suffering, many more. The most important theme of the novel is ambition and self improvement. The moral theme of the novel is very simple. So, here means after reading the story, we can easily conclude the themes of the novel Great Expectations. Many important themes are there in the novel, but the most important one is ambition and self improvement. Ambition and self improvement. That's the moral theme of the novel. Ambition and self-improvement. Ambition and self-improvement is the main theme. We see this in the overall novel. That main theme is present in the story from start to end. Dickens introduces a little boy to the reader, as we see that the story starts with the little boy Pip sitting near the tombstone. देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो टॉमस्टोन के पास में अपने पेरेंट्स की ग्रेव्स के पास में बैठा हुआ है. तो एक छोटा बच्चा इंट्रोड्यूस किया गया स्टोरी के स्टार्ट से ही. द नॉवल प्रेजेंट द लाइफ ऑफ पिप. पिप की लाइफ को प्रेजेंट किया गया एंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी सी दैट हिज ग्रेट डिज़ायर इज़ टू अचीव बेटर लाइफ. पिप की ग्रेट डिज़ायर यही है कि उसको एक बेटर वेल सेटल्ड वेल मैनर्ड लाइफ मिले. His ambition to be a gentleman and self-improvement is clearly present in the novel. मतलब उसका एम्बिशन एक अच्छी लाइफ हासिल करने के लिए टू बी अ जेंटलमैन, टू इम्प्रेस एस्टेला एंड टू हैव अ परफेक्ट लाइफ इज़ वेरी वेल प्रेजेंट इन द ओवरऑल स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. स्टार्ट और एंड से ही उसके इस एम्बिशन को क्लियरली देखा गया है कि उसके किस तरह से एक एम्बिशन है एक वेल सेटल्ड लाइफ के लिए. पिप ऑलवेज डिज़ायर्स फॉर बेटर देन ही ऑलरेडी हैज़. मीन्स हर चीज़ उसकी डिससेटिस्फेक्शन दिखाई गई कि हमेशा उसको जो उसके पास है उससे बेटर चाहिए. ही डिज़ायर्स ऑलवेज डिज़ायर्स फॉर मोर. ही डिज़ायर्स फॉर इम्प्रूवमेंट आफ्टर लिसनिंग टू एस्टेलाज वर्ड. एस्टेला जब उसका मजाक उड़ाती है, उसके ऊपर हंसती है, तो ये चीज़ उसको ज़्यादा उकसाती है दैट ही मस्ट हैव अ प्रॉपर परफेक्ट वेल सेटल्ड लाइफ एंड ही मस्ट हैव अ मनी. He desires for moral, social and educational improvement. हर तरह के improvement उसको चाहिए. He needs a moral improvement, he needs social improvement as well as he needs educational improvement. वो अपने आप को एजुकेटेड बनाना चाहता है, वेल सेटल्ड बनाना चाहता है और सोशल लाइफ में भी अपना एक मकाम हासिल करना चाहता है. टू रीच एस्टेलाज लेवल. और ये सब चीज़ें वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको एस्टेला के लेवल तक पहुंचना है, सो दैट ही मे इम्प्रेस एस्टेला. ही मे सक्सीड टू इम्प्रेस एस्टेला. ही वांटेड टू बी अ जेंटलमैन टू मैरी एस्टेला. यही बात है उसका एम्बिशन टू हैव अ परफेक्ट लाइफ, टू हैव एन इम्प्रूव्ड लाइफ is that he must be able to marry Estella. नेक्स्ट थीम है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मनी. वो एम्बिशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, वो चीज़ उसे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसने एस्टेला को इम्प्रेस करना है. All the negativity in the novel is just because of money. Money presents all the negativity in the novel is just because of money. Money presents a vital role in the novel. इस नॉवल में जो कुछ भी नेगेटिव साइड है, जो कुछ भी नेगेटिव साइड दिखाई गई है, वो सिर्फ मनी की वजह से, क्योंकि पिप को है कि उसके पास अगर पैसा होता तो वो एस्टेला उसका मजाक इस तरह नहीं बनाती और वो उसको हासिल करने में कामयाब हो जाता. पिप नेगेटिविटी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टेलाज बिहेवियर. और ये नेगेटिविटी पिप के अंदर एस्टेला के बिहेवियर की वजह से आई क्योंकि उसने उसका मजाक बनाया था. एस्टेला इंसल्ट्स पिप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लो स्टैंडर्ड. उसके लो स्टैंडर्ड की वजह से उसका मजाक बनाया जाता है. डिसहर्टेड
by her words, Pip longs for money and high standard of living. उसके जो अल्फाज है उसके सीधा दिल पे लगते हैं और उसको होता है कि अगर वो एक वेल सेटल्ड और पैसे वाला बंदा होता तो एस्टेला उसके साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी ना करती. He thinks that money is everything. उसको लगता है कि पैसा सब कुछ है और पैसे से ही अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को अचीव किया जा सकता है. वो रिजेक्ट कर देता है ब्लैक स्मिथ की जॉब को हो और उसे होता है कि उसके पास मनी हो तो मिस्टर जेगर्स की मनी को एक्सेप्ट करके वो लंदन के लिए चला जाता है, रवाना हो जाता है. आफ्टर हैविंग मनी ही फॉरगेट्स अबाउट जो एंड बीडी. जब उसके पास पैसा आ जाता है तो ये चीज़ उसको इतना अंधा कर देती कि वो अपने ब्रदर इन लॉ जिसने उसको सपोर्ट किया, सब कुछ दिया, अपने ब्रदर इन लॉ जो को भी भूल जाता है और बीडी जो उसकी फ्रेंड है जिसने उसको वेल एजुकेटेड मैन बनाने के लिए हेल्प की, उसे भी भूल जाता है. तो ये सारी नेगेटिविटी, सारा कुछ जो हो रहा है ये पैसे की मनी की वजह से हो रहा है और ये सारा बिहेवियर पिप के अंदर एस्टेला के वर्ड से आया. नेक्स्ट थीम की तरफ मूव ऑन करते हैं और ये थीम है, थर्ड थीम हो गई सफरिंग. Suffering can also be seen in the novel. Many characters are suffering in their lives. सफरिंग की थीम जो है नावल में अच्छे से देखी जा सकती है. बहुत से करेक्टर्स इस नावल में सफ़र कर रहे हैं. एट सम पॉइंट इट कैन बी कंसीडर्ड एज द मेन थीम ऑफ द नावल. बाज़ औक़ात हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो थीम है ये नावल की मेजर थीम है. इट्स मेनली डिपिक्टेड फ्रॉम पिप बट आल्सो कैन बी सीन इन अदर करेक्टर्स. ये पिप में तो वाज़े तौर पर है कि वो सफ़र कर रहा है, सफरिंग की थीम, लेकिन कुछ अदर करेक्टर्स में भी हम ये थीम वाज़े तौर पर देख सकते हैं. पिप सफ़र्स हिज होल लाइफ टू विन एस्टेलाज लव. पिप तो सफ़र करता है इस वजह से क्योंकि उसको एक जो उसकी मेन डिज़ायर है वो ये है कि वो एस्टेला को पा सके, उसको इम्प्रेस कर सके, और ये चीज़ उसको इम्पॉसिबल लगती है, मतलब वो बहुत सफ़र करता है. पिप एंड जो बोथ सफ़र इन देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज ऑफ पिप एज ही रिफ्यूजेस टू बी विद जो. पिप और जो दोनों सफ़र करते हैं क्योंकि पिप रिफ्यूज़ कर देता है जो के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसका मेन थीम है टू बी वेल एजुकेटेड. वो लंदन के लिए मूव ऑन कर देता है, लंदन चला जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को एक जेंटलमैन बनाने की पूरी कोशिश करता है सो दैट ही मे इम्प्रेस एस्टेला. जो चलो पिप तो सफ़र कर रहा है विद गिल्ट. इट इज़ क्लियर टू जो दैट ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिम बट ही नेवर कंप्लेन्स. बट पिप सफ़र्स विद गिल्ट व्हेन ही रियलाइजेज. जो को तो समझ आ जाती है दैट पिप जब लंदन के लिए मूव ऑन करता है और जो के साथ रहने को रिफ्यूज़ करता है कि वो उसके समझ आ जाती है कि पिप को उसकी मौजूदगी जो की मौजूदगी पिप को एम्बेरस फील कराती है और पिप अब एक दौलतमंद इंसान बनना चाहता है. लेकिन चलो जो तो बेचारा उस वक्त सफ़र कर रहा है, फिर आगे जाके पिप भी इस चीज़ को लेके सफ़र करता है क्योंकि जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने जो के साथ जो उसका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था. ही सफ़र्स विद गिल्ट. पिप सफ़र करता है, गिल्ट से सफ़र करता है क्योंकि उसने इतने अच्छे अपने ब्रदर इन लॉ का दिल दुखाया. And Joe suffers being rejected by the one whom he loved more than his own life. और जो तो सफ़र करता है इस वजह से क्योंकि उसने पिप को अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी मतलब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार किया, हर वक्त उसका साथ दिया. मिस हैविशम suffers as a result of herself when she tries to take revenge from all men. मिस हैविशम भी सफ़र करते क्योंकि उसकी एक गलत सोच है जब वो सोचती है कि वो तमाम आदमियों से उस आदमी का बदला लेगी जिसने उसको रिजेक्ट किया. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. Our next theme, and that is fourth theme, social standing. Let's move forward. Dickens present a lot of characters presenting different classes. Dickens ने चार्ल्स डिकेंस ने बहुत से characters को present किया है. जो and Biddy from lower class, Miss Havisham, Drummond and Compson from high class. मतलब हाई क्लास और लोअर क्लास दोनों क्लासेस से उसने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है. पिप जो बीडी वो सब लोअर क्लास से हैं. मिस हैविशम, ये ड्रमल, ये सारे कॉम्पिसन, ये सब हायर क्लास है. पिप थिंक्स हाई क्लास पीपल हैव गुड सोशल स्टैंडर्ड. पिप को लगता है कि जो हाई क्लास पीपल है उनका सोशल स्टैंडर्ड भी अच्छा है, उनकी लाइफ अच्छी है, वो खुश हैं और वो हैप्पीली रह रहे हैं. दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द पीपल ऑफ लो क्लास. और वो इस चीज़ का मवाजना करता है लो क्लास पीपल से. वो कहता है कि लो क्लास पीपल की लाइफ में जस्ट मसाइल हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हैं और यही कुछ है, और जो हाई क्लास पीपल है वो हैप्पीली रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं. बट सून ही रियलाइजेज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. पहले तो उसको लगता है दैट मनी इज़ एवरीथिंग, मनी कैन बाई हैप्पीनेस, मनी कैन बाई रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग. बट सून ही रियलाइजेज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता. मनी हैज़ नथिंग टू डू विद देयर ट्रू कैरेक्टर.
पैसे का उनके अच्छे करेक्टर को प्रेजेंट करने में कोई भी हाथ नहीं है. You can be a good character man person if your heart is good, not you must have money. Pip realizes that they are not really happy, instead wearing the masks of happiness. लेकिन जल्दी ही पीप को ये चीज़ समझ आ जाती है जब उसको उसकी इनहेरिटेंस मिल जाती है, वो उस जो कॉन्विक्ट था उस कैदी की. और मतलब ये सारी स्टोरी को ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाए कि एंड पे पीप रियलाइज कर देता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, मनी कांट बाय एवरीथिंग. और ये जो रिच पीपल है वो हैप्पी लाइफ नहीं स्पेंड कर ले, दे आर जस्ट वेयरिंग द मास्क ऑफ हैप्पीनेस. Let's move forward to next theme, revenge. Themes of the novel can't be explained completely without the theme of revenge. मतलब कि रिवेंज की थीम को एक्सप्लेन किए बगैर हम नहीं कह सकते कि हमने नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की ओवरऑल थीम को एक्सप्लेन कर दिया है. ये भी प्रोमिनेंट थीम है, इसको भी साथ में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. द करेक्टर ऑफ एस्टेला इज मेन फिगर फॉर टेकिंग रिवेंज. और रिवेंज के ये चक्कर में जो एस्टेला का करेक्टर है, ये मेन करेक्टर है उसके इस स्टोरी में रिवेंज को प्रेजेंट करने के लिए. मिस हैविशम deceived by a man tries to take revenge from all men. मिस हैविशम को चूंकि एक बंदे ने रिजेक्ट किया उसकी शादी के दिन ही, तो फिर वो सोचती है कि वो इस तरह से वो सोचती है कि वो हर एक आदमी से बदला लेगी और ये चीज़ वो करेगी एस्टेला के जरिए. She brought up Estella in such a way to take revenge on her behalf. उसने एस्टेला को इस परवरिश के साथ बड़ा किया कि वो उसकी जगह बदला लेगी सबसे. Both the ladies suffer whole life just because of their mentality to take revenge. और दोनों लेडीज़ इस वजह से सफ़र करती हैं whole life क्योंकि उनकी ये एक मेंटेलिटी, एक मेंटल सेटअप हो गया है कि उन्होंने हर एक आदमी से रिवेंज लेना है, उस आदमी का जिसने मिस हैविशम को रिजेक्ट किया. नेक्स्ट थीम हो गई पेरेंटहुड. On some point of view, parenthood is an important theme of the novel. Dickens presents some examples relating to the theme. मतलब है ये पेरेंटहुड बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो गए नावल में, और इसमें डिकन्स ने बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं. और ट्रू पेरेंटहुड इज़ नेसेसरी टू बी अ जेंटलमैन. ही gives examples to prove this through the character of Estella. और एस्टेला के करेक्टर से उसने ये चीज़ प्रेजेंट करने की बहुत अच्छी कोशिश की है. मिस हैविशम brought her up in the most evil way. मिस हैविशम ने उसकी बहुत बुरे तरीके से परवरिश की है, बहुत बुरे तरीके से उसको परवान चढ़ाया है. This wouldn't happen if she was brought up by her own parents. और लेकिन ये चीज़ ना होती एस्टेला की लाइफ में अगर एस्टेला को अपने पेरेंट्स परवरिश करते, अगर ये चीज़ ना है होती. मिस हैविशम वॉज जस्ट यूजिंग हर. मिस हैविशम तो एस्टेला को सिर्फ यूज़ कर रही थी ताकि वो उसका बदला ले सके सारे मर्दों से. पिप आल्सो हैज़ द लैक ऑफ पेरेंट्स. पिप के पास भी पेरेंट्स नहीं है, वो भी अपने बहन भाई के साथ, बहन और उसके हस्बैंड के साथ रह रहा है. एंड दिस बिकम्स द रीज़न फॉर पिप टू बी रूड. और ये चीज़ पिप को रूड बना देती है और पिप को हर छोटी छोटी बात को फील करना है, जैसे कि उसने एस्टेला की गई बेइज्जती को ऐसा फील किया, इंसल्ट को, कि उसे हो गया कि मनी कैन बाई एवरीथिंग. So the theme of the parenthood is clearly depicted in the novel. That theme is clearly depicted in the novel. That's all. I hope I did well. You guys got my words. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.